ओम 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 ओम। अगाध समुद्र की तरफ जो उन खुद में तरंग और बुदबुदों की तरह उछलते हैं, उन सबको आधार भी देते हैं, और जब वापिस आकर स्वयं में लीन होते हैं, आप में आकर लीन होते हैं, उन सबको आश्रय देते हैं। वैसे अगाध परिपूर्ण ब्रह्म समुद्र को कोटि कोटि प्रणाम। आज के दिन जो शरण जाते हैं उनको रख लेते हैं, और जो शरण से निकल जाते हैं उसको अपनी यात्रा पे जाने देते हैं। ऐसे उदार कभी भी अपने पुरुषार्थ की, अपने मेहनत की परवाह किए बिना शिष्यों को अपना स्वरूप दे देते हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में क्षण क्षण करते करते हम अंत तक जाते हैं। अंत तक जो नहीं समझ सकता वो फिर भवाटवी में भटकते हैं। जो गुरु शरण जाके पूर्ण पुरुषार्थ कर लेता है, वो पूर्णत्व में महालता है, मुक्ति की मौज लेता है। और जब तन का प्रारब्ध योग पूर्ण हुए तब अपने निजी स्वरूप में सदा सदा के लिए व्याप्त हो जाता है। ऐसे शिष्यों के लिए महापुरुष बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद पूर्ण आनंद है, ब्रह्मानंद है, क्योंकि उनके उस ब्रह्मानंद को, उस पूर्ण हुए शिष्य को, अपनी कृपा प्रसाद को बचाने वाले शिष्य को पूर्णत्व देके, सब कुछ देके बहुत प्रसन्न रहते हैं। अपने पास जो भी है वो देने में कभी वो संकोच नहीं करते, रुकते नहीं, अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर भी वो पूर्ण ही पूर्ण रहते हैं। आपने कहीं देखा हो, नदी में जाओ, पानी न दिखे, आप थोड़ा गड्ढा करो, वो भर जाए, पानी निकल आए, धीरे 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 ऊपर तक भर जाए। आप उसको पूरा पूरा उठा लो, फिर भर जाए, फिर भर जाए, फिर भर जाए। इसमें कमी होती ही नहीं कभी। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसमें से प्रकृति स्वरूप पूरा विश्व और ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मांड उसमें से उछलते हैं, अगणित उसमें समा जाते हैं, फिर भी वो कभी उभरते नहीं और कभी न्यून नहीं होते, समान सबल रहते हैं। ऐसे सबल ब्रह्म तत्व को, ऐसे सबल ब्रह्म तत्व को पाकर जो अपने आप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए हैं, ऐसे महापुरुष
कोटि प्रणाम। वो महापुरुष कभी भी मरते नहीं, याद रखिए। वो अजर अमर अविनाशी होते हैं, मगर उनके अविनाशी स्वरूप को हमें पाना है, हमें जानना है, तो हमें अपने आप को यात्रा करते करते वहां पहुंचाना होगा जहां वो अविरत स्थित है, नित्य स्थित है। उसका जवाब तो एक ही है, इस सर्वत्र वो तो स्थित है। कोई कण, कोई अणु इसके बिना खाली नहीं है। तो हमें कहां जाना? सब कुछ वही है, सर्वत्र वही है, सर्व रूपों में वही स्थित है, सर्व भावों में वही छलकते हैं। ज्ञान अज्ञान जैसी कोई भेद रेखाएं उनमें नहीं है। ऐसे पूर्ण स्वरूप पूर्णत्व को पाने के लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। समझीने सुई जा, करवा जेवू नहीं काई। बस जान ले, समझ ले, काम पूर्ण हो गया। कुछ करने जैसा नहीं है। हम जब कुछ कर रहे हैं तब तक अपूर्णता को नहीं छोड़ सकते। करना कराना सब जब मिट जाएगा तब वो ही वो पूर्ण स्वरूप। इस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो स्वयं है, जो साक्षात है, जो सब कुछ है, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? ईश्वर ने हमें भेज दिए, वही पूर्ण ब्रह्म ने, वही परमात्मा ने हमको इस संसार में तन दे के भेज दिया। किसको कौन सा तन दिया? जैसा जिसका अधिकार था वैसा वैसा तन उन सबको दिया। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका मनुष्य तन की पूर्ण योग्यता न होने के बावजूद भी वो दया का सागर है ना, उस जीवात्मा पे उन्होंने दया कर दी। जो जो मनुष्य तन में आए हुए हैं उन सब जीवों पे परमात्मा की कृपा है। जो मनुष्य तन में आके गए हैं उन पर भी उन्होंने कृपा ही की थी। जो आने वाले हैं उन पर उसी की ही कृपा है। तो ये अविरत प्रवाह मनुष्य तन का भी चल रहा है। जैसे अन्य योनियों का है, मगर अन्य योनियों के सब जीव अन्य शरीरों में जाएंगे। मनुष्य तन में आया हुआ जीवात्मा अगर शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार का पुरुषार्थ कर लेगा तो अब दूसरे तन में नहीं जाएगा। शास्त्र और गुरु का ऐसा मार्गदर्शन होता है जिससे हम इस बवाटवी को इसी जन्म में काट दे सकते हैं और बवाटवी मिटते ही हम जहां से उठे थे वहां ही जाके स्थिर हो जाते हैं। स्वरूप से उठे स्वरूप में ही मिल जाते हैं और स्वरूप में स्थित होने के बाद करना क्या? इसीलिए समझ के सो जा, जान के सो जा, पहचान के सो जा। कहां? अपने आप में, खुद में हमेशा हमेशा के लिए मिल जा, मिट जा। वो करने के लिए परमात्मा कृपा करते हैं। और कोई भगवान के वहां पक्षपात नहीं है। परमात्मा कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। मगर जो जीवात्मा मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए दया के योग्य बन जाते हैं, वो जीवात्मा पे परमात्मा कृपा करते हैं, परमात्मा दया करते हैं। दया करने के कारण दया में वो कम तो कुछ कहते नहीं, भगवान कम कुछ करते भी नहीं, कम कुछ देते भी नहीं। वो कहते हैं कि बेटा डिस्टेंस तूने बनाया है, दूरी तूने बनाई है, वो दूरी काट के धीरे धीरे आ जा मेरे पास,
आगे आ जाओगे, मेरे हाथ पहुंचे, वहां पहुंच जाओ, मैं उठा लूंगा। कुछ नहीं करना पड़ता भाई, परमात्मा स्वयं उठा लेता है, स्वयं गोदी में बिठा देता है, स्वयं आप में मिला देता है, और फिर अनेक पात्रों का जल एक में कर दूं। फिर कौन पात्र का कौन सा जल, कौन कह सकेगा? कोई नहीं। ऐसे ये महा अगाध दया के सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव जीवात्मा को अपना स्वरूप दे देते हैं, अपने आप में समा लेते हैं, हमेशा हमारे शरीर के लिए उनके नाम रूप गुण को मिटा देते हैं। जब तक शरीर का प्रारब्ध होता है तब तक ये हमें दिखता है, होता नहीं, ये याद रखिए। जो शरीर में वो प्रकट हुए हैं, वो शरीर का जब तक प्रारब्ध होता है तब तक हमें दिखते हैं रूप गुण से, मगर वो गुणातीत होते हैं, रूपातीत होते हैं, उनका कोई स्थल नहीं, सब कुछ उनमें खुद में है। इसलिए स्थान भी उसका अपना है, स्थान से भी अतीत। ऐसे स्वरूप में गुरु कृपा से ही हम प्रस्थापित होते हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है, हमारी बनाई हुई दूरी अंतस्करण से बनाई है और अंतस्करण से मिटानी पड़ेगी। वो मिटाने के लिए हम सतत उसके शरण रहे, उनके सिवा और कुछ देखे ही नहीं। जहां देखे वहां वो ही वो। जहां देखता हूं वहां बस तू ही तू। इतनी दृढ़ता अंतस्करण में हो जाए कि कोई रूप दूसरे किसी का होवे ऐसा ख्याल ही न उठे। अन्य अन्य भिन्न भिन्न अगर अज्ञान में रहो तो दिखेगी, ज्ञान में जाओगे तब नहीं रहेगी भी। उसको मिटाने के लिए, ये दूरी को मिटाने के लिए हमें उसमें मिल जाना है, उसमें जुड़ जाना है, और जुड़ने के लिए दौड़ना है। अचल गति कैसे? संसार की कोई गति के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे रॉकेट की गति भी कम हो सकती है, हमारी गति ऐसी होनी चाहिए जो गति कोई गुणांक में ना आवे, कोई गिनती में ना आवे। वो गति वही है कि एक पलक के लिए भी हम अपने लक्ष्य को न चुकें, अपने गति के लिए सोचे नहीं, बस गति ही गति। वो गति पता नहीं क्षण में हमें स्वरूप में स्थिर कर देती है। ऐसी गति जब बन जाती है तब वो अंतर जो डिस्टेंस हमने बनाया है वो कब कट गया हमें भी पता नहीं चलता। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? मनुष्य तन में आए, पहला श्वास इस पृथ्वी पे लिया, इसी पृथ्वी में अंतिम श्वास। बीच की जो दूरी है वो दूरी को हम जन्माक्षर बना लेते हैं। कितना आयुष्य है हमारा, नहीं पेरेंट्स बनाते हैं बच्चों का, बड़े हो जाए उनके पास नहीं है जन्माक्षर, डेट है तो वो जाके कहते बना दो मेरा जन्माक्षर, हमारा नहीं है। और इसमें लिखा हुआ होता है 50 साल की आयुष, निराश हो जाते हैं। 100 साल की आयुष, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे 50 साल की आयु भी बहुत हो जाए, अगर 5 साल में भी हम आ सकते हैं तो 50 साल क्यों, इतनी देरी क्यों करें?
देखिए ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को कहाँ देर हुई, वहां देर नहीं है। कभी कभी ऐसी कहवाते हम कहते हैं कि भाई प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। अरे प्रभु के घर अंधेर भी नहीं और देर भी नहीं, देर हमारे वहां से होती है, उनके वहां कोई देर नहीं। इसलिए हम जब निश्चय करें, और कैसा अचल निश्चय, सुमेरु जैसा निश्चय जो कभी डिगता ही नहीं। बड़े बड़े विक्षेपों में भी जो हिलता नहीं, जो तीनों लोक में है, उसका दृष्टांत भी उसके लिए कुछ नहीं है भाई, क्योंकि ये तो सब कुछ है, सर्वत्र है, सदाकाल। वो दृष्टांत सुमेरु का भी उनके सामने छोटे से बिंदु जितना भी नहीं है। ऐसे पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए मैं जाना कहां, यात्रा किस चीज की, कहीं जाना नहीं है। हम जहां हैं वहां ही प्राप्त कर सकते हैं। जहां स्थित हैं उनसे उछलकर कूदकर दूर भाग गए तो भी जहां हम गिरे हैं वहां वो मौजूद है। तो हम जहां पहुंचे हैं वहां भी वो हमें संभाल लेता है। जहां चाहे हम वहां उसके कृपा पात्र हो सकते हैं। जब ऐसा सुंदर मनुष्य अवसर मिला है, इतना बढ़िया रहने का आवास मिला है, अब दूसरे आवास में क्यों जाना है भाई? इससे बढ़कर कोई सुंदर आवास नहीं मिलेगा सारे संसार में। जो ईंट चुने के घर में हम रहते हैं, उसमें मेरापन करके उसके लिए कितनी केयर करते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं, कितनी साफ सफाई करते हैं, समय समय पे उसकी मरामत करते रहते हैं, क्योंकि जैसा है वैसा रहे। हमको वो पता है, अगर ईश्वर का दिया बिना दाम खर्चे मिला और सबसे उत्कृष्ट आवास, ये मकान, उसकी केयर न करें, उसमें आसक्ति नहीं भाई, इसमें मोह नहीं, इसमें मेरापन नहीं, और औरों को मिले हुए आवास में परायापन नहीं, इतनी सावधानी से हम उसका जतन करते हैं, तो ये जतन करने के कारण हमको पूर्णता तक स्वस्थता से पहुंचाने के लिए उपयोगी बन जाता है। जैसे ठंडी गर्मी से बचाने के लिए ये आवास, कोई भी भय सामने आते उससे बचाने के लिए आवास हमारे लिए हमने बनाया है, दाम खर्च के बनाया है, शौक से बनाया है, रुचि से बनाया है, और उसकी हमेशा मरामत करते हैं। इसी प्रकार हमारे कर्मों से प्लस भगवत कृपा पाके जो आवास ये तैयार हुआ है, उसकी नित्य प्रति ऐसी मरामत करें, उसको इतना संभालें कि जिसके कारण प्रभु को उसमें स्थित है प्रकट होने का मन हो जाए, भाव हो जाए। उसको दूर पाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हमसे वो दूर कभी हुआ ही नहीं। हमने मान लिया है कि परमात्मा हमसे दूर है, और हमने जब उस परमात्मा की खोज के लिए पुरुषार्थ शुरू किया, कुछ शास्त्रों के मार्गदर्शन से, कुछ महापुरुषों के कहने से, कभी काकताली न्यायवत कोई ऐसा एक्सीडेंट बन जाए, उसमें से हम समझ जाए और हम ये पुरुषार्थ शुरू करते हैं, तब क्या होता है? बिल्कुल हम पलट जाते हैं कि भाई अब तक तो बहुत गंवा दिया, बहुत खोया, अब नहीं खोना है। मगर बीच में बहुत बाधाएं आती है। जैसे नदी दसमस प्रवाह के साथ सागर की ओर जा रही है, उसको मिलना सागर को ही होता है, बीच में किसी को मिलने की उसकी इच्छा नहीं होती, मगर बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, चढ़ाव उतार आ जाता है,
कहीं गंदगी आ जाती है, फिर भी वो सबको लांघते 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 नदी पहुंचती है समुद्र में। ऐसे हमारी जीवन यात्रा, जो भी मुश्किल आए, जो भी अवरोध आए, उस सब अवरोधों को लांघते 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 पूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति में ही पूर्ण करें। हमारी गति एक ही है। हमने सोच लिया है, हमने निश्चय किया है कि हमें पहुंचना है वो अगाध समुद्र, जिसमें जल के लिए मुख बाहर निकालती है, उसमें से स्वाति का एक बिंदु मिल जाता है। संतुष्ट होकर वही अगाध समुद्र में फिर उसके पटाल में पहुंच जाती है, जहां समुद्र में कोई विक्षेप नहीं होता। बड़ी बड़ी सबमरीन चलती हैं, कहीं एक दो नहीं, अगणित बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो तराह पे चलते हैं, बहुत कुछ चलता है। तो ऊपर से वो समुद्र विक्षेप लगता है, वह उसके अगाध जल तक कोई पहुंच नहीं पाता बिना वो मछली। वो मछली वहां जाके बैठ जाती है। जब उसके उधर में वो जल बिंदु मुक्ता फल बन जाता है, मोती बन जाता है, तब वो बाहर आती है। वो मूल्यवान मोती मनुष्य के कितने प्रकार के काम में आते हैं, कितने भगवान के सुंदर श्रृंगार इसमें से होते हैं। अपने सौंदर्य को कुछ बढ़ाने की भावना करने वाले अपने आप को वो सज देते हैं। ये मूल्यवान मोती जैसे वो छोटी सी मछली बना सकती है, ऐसा मूल्यवान आत्म मोती हम भी बना सकते हैं। गुरु जी के शब्द को लेके, परमात्मा के नाम को लेके हम अगर अंतस्करण में शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, अविरत रूप से इस मोती का, इस गुरु शब्द का जतन करें, संभालें, वो पक न जाए, फल देने के लिए परिपूर्ण न हो जाए, तब तक उसका बराबर जतन करते रहे, तो आखिर वो आत्म मोती हमारा अपना रूप निखार देता है। हमें हाड़ मांस, रुधिर, विष्ठा, मूत्र आदि के थैले में नहीं रहना देता। वो हमें स्वरूप में स्थित कर देता है, जहां कोई संसार की गंदगी नहीं है। वहां गंदगी स्वयं रह नहीं सकती, बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। तो जन्मों की गंदगी लेके फिर भी परमात्मा कृपा पाके हम मनुष्य तन में आ गए हैं। अब हम फिक्र न करें, भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे ऊंच नीच घर अवतरे। वो भक्त ही भक्त होता है, संत ही संत होता है, और वो होता है बेअंत। वो अपने बेअंत स्वरूप को जब पहचान लेता है, तब होता है कि हमने कितना समय गवाया, अरे क्या कर दिया, थे कहां और निकल गए कैसे। इसी में ही थे और इसी से चित्त के स्फुरण करके मन कल्पनाओं में फंसकर दूर 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 चले गए। और हम अकेले नहीं चले गए, सारा संसार बनाते बनाते संसार को भीतर भर के चले। इसलिए जितना संसार भीतर हमने भरा है, जितना जगत मन कल्पना से बनाया है, वो सब मिटाना पड़ेगा हमें। और मिटाते समय
अब कितने देर ऐसा नहीं कहना चाहिए। बार बार कहते हैं हम इतने सालों से साधना करते हैं, इतना तप किया है, इतने पुरस्चरण किए हैं, इतना ध्यान योग भजन किया है, अब भी कुछ दिखा नहीं, लगता है इसमें कुछ होगा ही नहीं, ओपिनियन बदल देते हैं। क्या होगा? वो तो अपने स्थिर स्वरूप में अविचल रूप में स्थित है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता है लाभ हानि हमें ही होता है। अगर बीच में ऐसे बिछड़े निकल गए, छूटे उनसे, तो फिर जो भुगतने के बाकी कर्म संचित में पड़े हैं उसमें से फिर प्रारब्ध बनेगा, और प्रारब्ध के अनुसार जो तद निश्चित होगा उसमें जाना पड़ेगा। वहां जन्म मरण का चक्कर निश्चिंत हो जाता है। घूमते घूमते फिरते फिरते परमात्मा को तो हमेशा ले आती है, क्योंकि हमको वो अपने से भिन्न नहीं समझता। कभी कभी बीच बीच में चांस देता है मनुष्य तन का, उसमें मोह माया ममता लाभ क्रोध मोह सब में हम फंस जाते हैं। तो फिर यही पुनरावर्तन, ऐसा बार बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर भी प्रभु बार बार अवसर देते हैं, बार बार चांस देते हैं, और बार बार हमें जब हम तैयार हो जाते हैं तब सहाय करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं। और जैसे मछली जलबुन को संभार के मोती बना देती है, वैसे गुरु भी काम करते हैं। जिज्ञासु जीवात्मा को मोक्षत्व प्रदान कर देते हैं, स्वरूप का दान देते हैं, और वहां अपनी जिम्मेदारी पूर्ण। जो भी आते हैं सबके लिए, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 100 के 1000 के लिए नहीं, जितने आते हैं सबको जो खुद ने पाया हुए वो पिला देते हैं, जो पाया है वो दे देते हैं, जो देखा है दिखा देते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए उसमें प्रस्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं हमारा। याद रखिए, ये स्वीट का पैकेट नहीं कि वो हमारे हाथ में दे दे, हमारे मुंह में दे दे। हाथ में देने के लिए वो काबिल है, मगर हाथ फैला के हम पहुंचते नहीं उनके पास। दूर से कहते हैं प्रभु हमारा रक्षण करना, हे प्रभु हमें संभालना। कभी जुड़े, कभी अनन्यता हुई, सच्चे हृदय से हम भिन्न ही नहीं परमात्मा से, अभिन्न स्वरूप ही है, ऐसा एक दृढ़ निश्चय करके जब हम उनसे पुकारते हैं तब कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो सिद्ध न हो। अरे भाई, 30 निमेष के लिए भी अगर आप पूर्ण रूप से उनके साथ जुड़ जाएगा, बस 30 निमेष, आंख की पलके 30 बार बंद करें खोलें, बंद करो खोलो 30 बार, 30 टाइम्स, तो इस संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य तो तुम दान कर सकते हो। आपके पास कितना होगा? क्या होगा आपके पास? गंगा के प्रवाह की तरह अखूट जल, अखूट धन, अखूट ऐश्वर्य। देखो, गंगा जब से हिमालय से निकली तब से हम कोई आदि देख सकते हैं, जा सकते हैं? गौमुख तक जाएंगे, वहां कहेंगे आदि, अरे भाई नहीं, उसका आदि आज तक किसी ने नहीं देखा। कैलाश पे भी उसका प्रवाह है, मानसरोवर से होके भी आगे बढ़ता है। बद्रीनारायण में जाओ तो वही मानसरोवर का जल बन के वहां एक धारा के रूप में आपको मिलती है। कोई भी तीर्थ में जाओ गंगा मिलेगी। आप अपने घर को तीर्थ बना दो, आपके घर में भी गंगा होगी। ऐसा गंगा का प्रवाह अविरत और सबके लिए सुलभ। तो ऐसा ही गुरु का प्रसाद, परमात्मा कृपा हमारे लिए, हम जहां हैं वहां उपलब्ध। हमें सिर्फ अनन्यता करनी है, अन्य नहीं रहना है।
के पुकारेंगे तो दूर से पाएंगे, दूर से देखेंगे। अब का समय है ना, दूर से पाना, दूर से दर्शन करना, दूर से खड़े रहना, दूर से बैठना। लो, क्यों? बीच में कोरोना आ गया। ऐसा संभल जाए, कुछ भी विघ्न नहीं आना चाहिए, कुछ भी अवरोध नहीं आना चाहिए। जो अवरोध है वो ही हमारे लिए बाधक है। और आ भी जाए तो छलांग मारो, कूद जाओ, मगर टाइम खराब न करें, ये याद रखें। कूद के वहां ही स्थित हो जाओ। डिस्टेंस बनाया है, डिस्टेंस मिटाना है। डिस्टेंस को मिटाने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ चाहे एक मोमेंट में पूरा करो, पुरुषार्थ चाहे जीवन भर करते रहो, मर्जी हमारी। ईश्वर की ओर से हमें कोई कहा नहीं जाता कि इतने जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं। इसने मनुष्य तन दे दिया, इसके साथ ही मुक्ति का द्वार खोल दिया, स्वरूप को पाने का अवसर दे दिया। दोनों हाथ में लाभ ही लाभ देके भेजे हैं। एक में परमात्मा स्वरूप को देखने का सामर्थ्य दिया है, दूसरे में इस संसार में जाने का सामर्थ्य भी दिया है। जिसका उपयोग करना है करो, दोनों का उपयोग करो तो भी वो परमात्मा को साथ में रखो ना, तो फिर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए आपका सामर्थ्य, परमात्मा के दिए हुए इस सामर्थ्य के अब क्यों नहीं समझते हो? परमात्मा के दिया हुआ है इसलिए पूर्ण सामर्थ्य है। ऐसे करके प्रारब्ध वेग को खत्म करने के लिए जहां भी आपको रख दे वो, वहां जो कर्म मिले, जो सेवा मिले, वो प्रभु कृपा से मिली है, प्रभु बल से हो रही है, प्रभु के दिए हुए मन बुद्धि इंद्रिया से हो रही है। और प्रभु ने दी शक्ति भी, सामर्थ्य भी, तन भी और संजोग भी, परिस्थिति भी, तो सब कुछ प्रभु का हुआ ना भाई। उस परिस्थिति में विचलित क्यों हो गए? ये परमात्मा दत्त परिस्थिति है, उसमें हमें परमात्मा ही में ही स्थित हो जाना है, बस एक ही निश्चय। करते जाओ फिर भी अकर्ता, उसमें भुगतने का भाव नहीं। विषय मिल जाए बीच में तो आसक्ति नहीं। आगे जो गलतियां की हैं, जो भोग भोगे हैं, उसकी स्मृति नहीं, तृष्णा नहीं। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सबसे आत्मिक प्रेम, और कुछ नहीं करना है। समझ जाओ परमात्मा ही इन सारे रूप में बिखर के स्थित है। स्वयं ही स्वयं आदि सृष्टि जब उपजी वहां तक पहुंचे, उसके पहले महाप्रलय, महाप्रलय में सबको उसने अपने आप में समा लिया और स्वयं ही सब कुछ अपने में समाकर स्थित रहा। फिर वही स्वयं ने अपने आप के ही एक लीला मात्र संकल्प करके ये सब रूपों में बांट दिया। फिर जैसे कितना भी समुद्र से जल उठाओ तो भी समुद्र कम नहीं होता, वो विरडा पानी का उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ, जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वो तो परिपूर्ण है, इसमें से कुछ कम होने वाला नहीं है। तो सब कुछ बन के स्थित हुआ है, तब सब कुछ वो है, फिर भी स्वयं ही है। ये बात हमें दृढ़ हो जानी चाहिए। तो आदि में सृष्टि उत्पन्न होते पहले स्वयं ही स्वयं, सृष्टि रूप स्वयं ही बन गया। तो अब सृष्टि रूप में जब लीला कर रहा है ना, तो उस लीला में जहां भी हमें जो पार्ट दें, हम उनकी लीला में शामिल हो जाएं। हम कुछ करते हैं ऐसा बोझ न करें, कर्ता पर नहीं भाई, याद रखो, अहंकार नहीं। जब अहंकार हमारा हमेशा हमेशा मिट जाएगा तो वो अहंकार रहेगा पर कैसा, पलट के रह जाएगा। जीव शिव बन जाएगा, जीव स्वयं ईश्वर हो जाएगा। देखिए फिर कैसी स्थिति, तांबे को घिस के शुद्ध कर लो,
बिल्कुल निर्दाग हो जाए, कोई इसमें मैल न रहे, और फिर पारसमणि का स्पर्श हो जाए तो पारसमणि तो स्वर्ण बना देती है। ऐसे हम पुरुषार्थ करें, अपने इस पात्र को इतना उज्जवल करें कि जिससे इसमें एक भी दाग न रहे, कोई भी प्रकार का मल न रहे, और फिर पारसमणि के पास पहुंचने के लिए दौड़े। देखिए, पारसमणि का स्पर्श होते ही हम सुवर्ण हो जाए। अगर पारसमणि होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा ना। पारसमणि तांबे को स्वर्ण कर सकती है, पारसमणि नहीं। पारसमणि हमें बनना है तो हमें अपने पुरुषार्थ से ही उस पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में अनन्यता करनी है। हम आज भिन्नता करके बैठे हैं। गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से हम कुछ अपने आप पर कृपा करें, और वहां तक की कृपा करें कि हम अपने आप के नाम रूप गुण आदि सब को उसमें मिला दें। हम इस शरीर से अपनी पहचान भूल जाए वह, हम अपनी पहचान को नहीं भूलते हैं, वो ही सबसे बड़ा अवरोध है। हम अपने आप को मीन्स शरीर को, तो आपा तो हुआ ही नहीं, स्वरूप में ही अपना आपा है। स्वरूप को पहचाना नहीं, स्वरूप के लिए बात करते हैं मगर अनुभव नहीं किया, तब तक बार बार शरीर की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। इस शरीर में होते कार्यों से कोई इसकी प्रशंसा करे तो हम खुश खुश हो जाते हैं, और कभी कोई एक शब्द भी नापसंद कह दे तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं। चोटें लगती रहती लगती रहती लगती रहती, और चोटें नहीं लगेगी तो ये स्थिति कैसे पलटेगी? जीवन भर मान अपमान में हम दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहेंगे। कभी मान हो जाएगा, कभी शिरपाव मिलेगा, कभी किसी का तिरस्कार मिल जाएगा। ये तो होता ही रहेगा। जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऐसे प्रसंग ज्यादा बनते जाएंगे। भाई याद रखना, क्योंकि जब हम सक्षम होते हैं ना बोझ उठाने के लिए, तब हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। 1 kg उठाओ, फिर 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, ऐसे 100 kg वजन उठाने की प्रैक्टिस इस संसार में की जाती है। इससे ज्यादा भी करते हैं लोग। ये प्रैक्टिस क्या काम की भाई? बस अभिमान की पुष्टि के लिए। ऐसी प्रैक्टिस संसार में कोई भी कार्य में नहीं करेंगे। ऐसे सफलताओं के लिए भागेंगे नहीं, क्योंकि इस जगत तो कुछ नहीं, इसमें बाय प्रोडक्ट है भाई। ये सब न चाहो तो भी आके मिल जाने वाला है। ये सब क्यों फिर चाह करनी भाई? मिलने वाला तो पूर्ण स्वरूप है। बीच में हम मांग कर लेते हैं, प्रभु हमें सफल कर देना इस जगत में, हे भगवान हमारी प्रतिष्ठा बना देना, हमारी कीर्ति बना देना, हमको वहां तक ले जाना जहां संसार की सब सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाए। क्या करना है? बहुत सिद्ध भटकते हैं अवकाश में। ऐसे सिद्धियों के लिए भागने वाले सिद्ध पुरुष को ऊपर उड़ने का सामर्थ्य भी मिल जाता है। करोड़ों मील उड़ के वो जा सकते हैं, मगर फिर क्या? कुछ नहीं भाई। सिद्धियां पुरुषार्थ करके पाई। जो पुरुषार्थ करता है उसकी सिद्धि मिलती है। सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करने वाले को, ज्ञानी होवे अज्ञानी होवे, कोई भी हो, सिद्धि मिल जाती है। मगर आत्मज्ञान सिर्फ आत्मज्ञान को पुरुषार्थ करने वाले को ही मिलती है। आत्मज्ञान का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, सिद्धियों का नहीं, सफलताओं का नहीं। सफलता जरूर मिलेगी, इसके लिए आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा।
किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ जो प्राप्त करने योग्य निश्चित हुआ है मनुष्य के लिए, वो प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करे। तो 30 निमेष में पूरे जगत को दान देने का सामर्थ्य तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारा, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य तुम्हारा हो गया भाई। तो जगत ऐसे कितने जगत को दान कर दो ना, क्या फर्क पड़ा। हम तो वो कहेंगे कि हम क्यों 30 निमेष के लिए भी पुरुषार्थ करें। हमारा आत्म ध्यान कंटिन्यूअस रहे, अविरत रहे, सतत रहे, आत्म ध्यान छूटे ही नहीं। न छूटे तो क्या फल, अमाप अमीट, जो नहीं मिट सकता है, जिसका कोई माप नहीं हो सकता है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है, जो कभी मिट नहीं सकता है, वो तो एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अखंड ध्यानस्थ रहेंगे, अखंड आत्म ध्यान में रहेंगे, खुली आंख समाधि में रहेंगे, सब में बस उसी को ही देखेंगे। चाहे कोई जगतिक लाभ देने के लिए आ जाए, उसे में भी वो देखेंगे। कोई सिर उतारने के लिए भी आ जाए, तो उसी को भी अपना आपा ही जानेंगे। अपना आपा सबको जान के सबके साथ जो हमारे लिए हम पसंद करें वही व्यवहार करेंगे। व्यवहार से ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। कंठस्थ शास्त्र हो जाएंगे, इसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग, कई सत्संगी ऐसे हैं एक एक शब्द को याद रखते हैं, व्यवहार काल में भूल जाते हैं, बराबर लगे रहे होते हैं, पर कहीं अपने को थोड़ा नुकसान हुआ तो इस समय हमारा क्रोध कहां पहुंचेगा, इसकी सीमा निश्चित नहीं की जाती। किसी का तिरस्कार करने में बाकी नहीं, किसी को चोट लग जाए ऐसा व्यवहार करने में, ऐसे वाणी बोलने में हम संकोच नहीं करते। अरे भाई, जब हम ही हैं तब सब में अपने आप को देखो, अपने व्यवहार को समझो ये व्यवहार मेरा है। अब क्या करो, आपसे गलती हो गई, आपने गलती की, आपको पता भी चला कि मेरी गलती है, आपको क्या करोगे? क्या आप पे क्रोध करोगे? क्या आप मार डालोगे, काट डालोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, अनजान में होगी। लो, अनजान में होगी और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हाँ सॉरी बोल दिया, माफ करो। प्रभु इतने दयालु हैं भाई, हम माफ नहीं कर सकते, वो सब हमारी गलतियां प्रभु माफ कर देते हैं। याद रखिए, हम कोई ऐसे नहीं है ऐसा कह सके हमने जीवन में कोई गलती नहीं की, कोई नहीं। हम सब गलतियों के भंडार हैं, याद रखिए। बहुत बहुत गलतियां हमने जीवन में की हैं, वो गलतियां हमसे माफ नहीं हो सकती हैं अगर दूसरे की हैं तो। मगर परमात्मा ऐसा दयालु है कि हमारी सब गलतियों को वो माफ कर देता है। कहाँ जाए माफ न कर, हम तो भगवान को वो कहते, तुम माफ ना करो तो जाओ कहाँ, हमसे तो बिछड़ सकते ही नहीं। हमें अगर भवाट में भटकना पड़ेगा तो आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, इसलिए मिटाओ, कृपा करो, अब उठाओ यहां से। दोबारा गलती हमसे हो गई नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम मेहनत अवश्य करेंगे, मगर गलती करने की संभावना भी होती है। कभी गलती हो जाए, ऐसा कोई अवसर खड़ा हो जाए, प्रभु हमें इस सत्संग की स्मृति दिला देना, प्रभु हमें सतशास्त्रों के सुवाक्य बता देना। भगवंत हमको कुछ भी करके, कैसी भी घटना करके उबार लेना, बचा लेना, जिससे फिर दोबारा हमसे गलती हो। जब तक गलतियां करेंगे तब तक प्रभु सुनेंगे भी नहीं। जब हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण प्रायश्चित के साथ हम गलतियों को छोड़ देंगे, तब परमात्मा अवश्य हम पर दया करेंगे। जो अक्षम्य गलतियां भी हमने की हैं वो भी प्रभु क्षमा कर देते हैं। तो याद रखिए, परमात्मा के पास हमेशा
निर्दोष होने के लिए ही जाए। जैसे बच्चा खेलता खेलता कादव कीचड़ में गिर जाए तो दौड़ के माँ के पास आ जाता है, डर के मारा वहां से निकला, किसी ने निकाला तो डर का मारा दौड़ता है, माँ के गोद में चला जाता है। माँ नहीं सोचते हैं मैंने लाख रुपए की साड़ी पहनी है, कभी नहीं सोचे। उसी साड़ी से उसे साफ कर देगी पहले, फिर नहलाएगी धुलाएगी, फिर उसको संभालेगी, प्यार करेगी। बेटा कैसे गिर गया, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुझे, चल भूख लगी खिला दो। उसका वो शौक भुलाने के लिए, उसका वो दर्द छुड़ाने के लिए, भुलाने के लिए वो माँ प्यार करने लगती है। वैसे परमात्मा देखिए वो जगतिक माँ है, अपने 1-2 संतान जितने होंगे उसको ऐसा प्यार करेगी, मगर वो तो सबकी माँ है। छोटे से जंतु से लेकर ब्रह्मादिक तक जो भी जीव हैं इन सब की माँ है। वो सबको ऐसे ही संभालती है। इससे ज्यादा वो दोबारा हम कादव कीचड़ में न गिरे, न फंसे, इसके लिए हमें संभालती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और प्यार से बड़े लालन से हमें बचाती जाती है। तो उस माँ के पास हमें पुरुषार्थ और मजदूरी नहीं करवानी है और मेहनत नहीं करवानी है। जो माँ देना हमें चाहती है वो हमें प्राप्त कर लेना है इस जन्म में, इस अवसर में। और यो ऐसा देना चाहती है जो और किसी के लिए भी दे ही नहीं है, ये सबके लिए अदेय है, सिर्फ वो ही दे सकती है। वो परमात्मा, परम आत्मा, वो अपना आत्म स्वरूप जगा देती है, अपने में खुद का स्वरूप उड़ेल देती है। हम उस आत्म स्वरूप को पाने के लिए मनुष्य तन को पाके आए हैं। चाहे हम डिस्टेंस से उसे पूजें, चाहे अनन्य होके पूजें। डिस्टेंस से पूजे तो कोई बात नहीं, जब शरीर छूटेगा तब हमारे माने हुए हमारे इष्ट के लोक में हम पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी कल्पना है, हमने निश्चित किया है, हमको ऐसी प्रतीति होगी। हम वहाँ जाके बाकी की साधना करेंगे और फिर परमात्मा को प्रार्थना करते रहेंगे, वहाँ प्रभु आपको जो हमारे लिए योग्य लगे, हमारे कल्याणकारी लगे वो दीजिए। तो परमात्मा वहाँ अपना स्वरूप दे देगा, वहाँ पूर्ण ब्रह्म रूप में हम पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ से निश्चय करना है कि नहीं अब हमें ऊर्ध्वलोक में भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, यहाँ ही हमें पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, तो शरीर छूटते तो मिला देंगे, मगर पुरुषार्थ प्रबल होगा तो जीवन चालू है तब जीवन मुक्ति की मौज देंगे, ज्ञान पूर्ण स्वरूप का दे देंगे और बाकी का जो प्रारब्ध है वो आनंद में, मुक्ति की मौज में हम व्यतीत करेंगे। और जो शरीर छोड़ के जाना है वो स्थान आज प्राप्त कर लेंगे। जो घर जाना वहाँ पछी ते घर जीवता जो ये जीते जी हम हमें उस घर को देख लेना है, वो कहाँ रहना है। तो हमारा ऐसा विस्तृत आवास है, इतना सुंदर आवास है जिसमें संसार के सारे जीव समाये हुए हैं, कोई बाकी नहीं रहता, कोई बाकी नहीं रहता। फिर भी हम तो विस्तृत आकाश का जैसे कोई अंत नहीं रह सकता, ऐसे वो हमारे बेअंत स्वरूप में हमें हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएंगे। बस आज बाबा जी वो कृपा करें हम पर, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमेशा के लिए हम पर यही कृपा बरसा रहा है कि हम अपने स्वरूप में जा सकें। वही पुरुषार्थ कर लें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके नाम रूप गुण में जाए, वैसा सबका पुरुषार्थ रहे। आज की वो भेंट आपको देनी है, हमारी ये मांग है आज के दिन कि आपको अपने नाम रूप गुण से ऊपर उठ जाना है, देहाभिमान से छूट जाना है और अपने निज स्वरूप का दान प्राप्त कर लेना है। इतना पुरुषार्थ करो, देने वाला हाजिर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। આજના દિવસે જે માએ આપણને કહ્યું છે કે પરમની પ્રાપ્તિ માટે બધા જે મળીને પુરુષાર્થ કરવાનો છે,
તે એવો સત્પુરુષાર્થ કરી અને આપણે બધા જ એ પુરુષાર્થની ભેટ આજના દિવસે ફરી એ દિવસ માટે આ માએ રાહ ન જોવી પડી એવો પુરુષાર્થ કરી અને માના ચરણોમાં સમર્પિત હો જાય એ જ માના ચરણોમાં પ્રાર્થના. जय मामा को. Recording stopped. Okay, so now our program will be ended by closing remarks with Jayanti Mama. हरिओम. जय भगवान. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव गुरुर् साक्षात परब्रह्म परमात्मा है. जो माँ आज तक एक हर बार आत्मा परमात्मा दोनों में माँ है. अंत में वही माँ ने हमको आत्मा और परमात्मा की तरफ जाने की दिशा सूचित की है. इसलिए अभी बाबा जी ने बताया कि हम सब ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ जो माँ ने बताया है वो अपने ही जीवन में जितना हो सके इतना जल्दी हम उसी तरफ उसी में स्थित हो जाए. और इसी के लिए वो बताया है, माँ ने अभी बताया कि पारसमणि लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारसमणि नहीं बना सकता. लेकिन गुरु अपने शिष्य को गुरु बना सकते हैं. वो पारसमणि के जी उसकी पत्नी परमात्मा की है. इसलिए हम सब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि इसी दूसरी बात भी बताता हूँ कि हम उसी अपने लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके. आज के अपने महोत्सव में बच्चों ने जगश्री, यशवी, हरिश्री, चैतन्य नाम तो देखो, माँ ने जो नाम दिए ऐसे नाम भी ऐसे उनका जीवन अपने नाम से धन्य हो जाता है. चैतन्य, हर्षी, जगश्री, यशवी, हरिओम, हरिश्री, इन सब बच्चों ने जो जो बात बताई उसमें सब बच्चों ने अभी आपको यही बताया है कि हमें यही करना है. बाद में दुर्गी और रामिया ने तो क्या बताया वही बताते हैं. ये बच्चे सब हमारा समय चला जाता है, यही करना है, यही करना है सबको. तो फिर प्रगटे प्रेम जो प्रकाशा, यही बात माने अगेन एंड हम सबको बता रही है कि हमें यही करना है. और आज सुबोध माई ने जो वीडियो दिखाया उसका कितना एक करके माँ की जो शब्दों के साथ माँ को उन्होंने आलिंगित किया. I'll tell you one thing, Preeti and Atif been so busy, still they've been organizing this so very well. They haven't missed the dates. We thank you and appreciate for doing all this. दिव्यज्योत माँ परिवार आप सबका बहुत बहुत आभारी है. और फिर से एक ही बात जो माने बतलाई, आत्मा और परमात्मा की ओर की हम सब की जो गति है उसको तेज बनाए. बाबा जी ने वही बताया जितना जल्दी हो सके हम इसमें स्थिर हो जाए. जय भगवान. हरिओम. सबको प्रणाम. जय भगवान. वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे गन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे गन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे गन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातो